आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय को घेरने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस भी हमलावर दिखाई दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि राहुल गांधी के बयान के कुछ अंशों को भाजपा ने तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की बात करने वाली बीजेपी के बारे में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। वहीं उन्होंने कहा कि गौ मांस खाने वाले लोगों को संरक्षण बीजेपी ही दे रही है। राहुल गांधी के भाषण को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से देश की जनता को गुमराह किया है, कही गई बात के अभिप्राय को बदलने का, कही गई बात के अर्थ को बदलने का ये सबसे निकृष्ट और निर्लज्ज उदाहरण है जो बीजेपी ने देश की जनता के सामने रखा है। राहुल गांधी जी ने कहा, सांप्रदायिक शक्तियों को ललकारा, जो देश में विभाजनकारी शक्तियां हैं, अलगाव पैदा करने वाली शक्तियां हैं, भारत के समावेशी और समता मूलक स्वरूप को बिगाड़ने वाली जो शक्तियां हैं, खास तौर से बीजेपी, उसकी तरफ राहुल गांधी जी ने इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में अशांति फैलाते हैं, हिंसक वातावरण बनाते हैं और भारतवर्ष में असुरक्षा पैदा करते हैं। धर्म के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आस्थाओं का दोहन करते हैं, धर्म को राजनीति का औजार बनाते हैं और इनकी उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना अत्यंत जब आक्रामक होती है तो हिंसक रूप ले लेती है। और इन्हीं तमाम चीज़ों से लोगों ने ऊब कर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे स्थान पर, अयोध्या जैसे स्थान पर, प्रयागराज जैसे स्थान पर और तमाम धार्मिक स्थानों पर जिस तरह से बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा है, लेकिन बीजेपी इससे कोई सबक नहीं ले रही। वो कभी भी भारत के लोगों की भावनाओं को, उनकी समस्याओं को एड्रेस ही नहीं करना चाहती। रोजगार पर, महंगाई पर, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर, खेत खलिहान और किसान की समस्याओं पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती और हमेशा गोल गोल घुमाकर वो एक उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना और आक्रामकता और हिंसक वातावरण जो देश में बनाती है बीजेपी, मॉब लॉन्चिंग करती है, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है। दूसरी बात, सबसे आश्चर्यजनक बात मुझे ये लगी कि जब राहुल गांधी जी सदन में भाषण दे रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान संसदीय मंत्री रिजू जी ने खड़े होकर हिंदुओं की वकालत की। ये वही रिजू जी हैं जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए सार्वजनिक रूप से एक पत्रकार वार्ता में ये कहा था कि हम तो गौ का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाना हमारे कल्चर में है, हमारी परंपरा में है। अब आप सोचिए कि मोदी जी और शाह जी और बीजेपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कहती है कि गौ माता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। हम लोग भी ये मानते हैं। अब आप बताइए, आपके 33 करोड़ देवताओं को खाने वाला आदमी आपके बगल में बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं हटाते आप? आज तक बीजेपी की सरकार है गोवा में, वहां गौवध के विरुद्ध इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। हर होटल में गौ मांस बिक रहा है और कहते हैं कि हम वहां के जो वैश्विक कल्चर को, ग्लोबल कल्चर को खत्म नहीं करना चाहते। तो फिर भैया पूरे ग्लोबल पर विश्वगुरु बनने की बात क्यों करते हैं? 150 करोड़ का मांस निर्यात हो गया भारत में, 150 करोड़ का। और ब्राजील के बराबर पर हम आ गए। जो ब्राजील विश्व में मांस निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश था, आज भारत उसके बराबरी पर आ गया। आप विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, आपने भारतवर्ष को कसाईयों का देश बना दिया। कब तक आप हिंदू आस्थाओं का दोहन करते रहोगे? कब तक धर्म को राजनीति का औजार बनाकर देश में अशांति फैलाते रहोगे? इन तमाम चीज़ों पर
राहुल गांधी ने बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा है, हिंदुओं पर नहीं, लेकिन उन्होंने बीच में से उनके वक्तव्य को पकड़कर उसके पूरे अभिप्राय को बदलने की कोशिश की है, जिसकी हम निंदा करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।